हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने कई दिनों से खबर चल रही है कि 14 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ के बारे में बताएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है राष्ट्रपति का, वो आ चुका है। उसकी पीडीएफ अब मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप पर इंक्लूसिव स्टडी सेंटर पर आपको मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। याद रख लेना है, राष्ट्रपति का जो भाषण होता है ये जो दोनों सदनों में दिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में, 7 से 8 क्वेश्चन प्री के अंदर। आप सोचिए, 8 क्वेश्चन के आसपास आए थे डायरेक्ट प्री में। तो यूपीपीसीएस में भी कई सारे क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट आए थे। तो वो आप उसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ज़्यादा लंबी पीडीएफ नहीं है। दोनों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो बायो में मेरा लिंक @राजकुमार चौधरी 1 इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, आप मुझे ज़रूर ज्वाइन कर लेना और मैं आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डिलीट की। भाई आप मुझे बताओ कि वो क्वेश्चन डिलीट होता कैसे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट हो रहा है। वो मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ जो फेक लिस्ट सोशल मीडिया पर घूम रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। ये एक बात याद रख लेना, इतने क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहे हैं। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मेरी जिम्मेदारी अभ्यर्थियों के प्रति है। तो आप सबको जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, हम सबको जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी बकवास कर दें। मैं पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन कुछ उल्टी सीधी खबर हो गई लगातार। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन डिलीट होता कैसे, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, अब इसमें ये कह रहा है कि अशोक ने के रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। पहला है। अब मान लीजिए, जैसे कि पहला स्टेटमेंट है गलत है। अगर पहली स्टेटमेंट हम उदाहरण के तौर पर मान रहे हैं ना, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला सही हो गया, तो दूसरा सही हो जाएगा हमारा। अगर मान लो पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो ये क्वेश्चन डिलीट कहाँ से हो जाएगा, मेरी समझ ही नहीं आ रहा है। आप समझिए इस बात को, ये क्वेश्चन उस लिस्ट में दे रखा उन लोगों ने, तो ये बात आप समझिए। अब बात करते हैं दूसरे की। अब जैसे कि बात करते हैं कोहिमा पीस मेमोरियल इको पार्क की, ये क्वेश्चन भी भाई साहब लोगों ने डिलीट कर रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर है डी, जो आयोग ने दिया, ये आंसर चेंज होगा इसका। इसके अलावा अब क्वेश्चन आता है, जैसे इसको भी हम डिलीट बता रहे हैं लोग, फिर समझ नहीं आ रहा जन क्यों, जबकि आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या है। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। अब भाई बताइए मुझे, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि मतलब साइंस के जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आपको किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कमिटमेंट और टू प्रैक्टिकल आइडियाज। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब दूसरी बात है कि साइंस के लिए क्या कहते हैं, ऑनेस्टी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। ईमान, कोई भी आप काम करो, चाहे साइंस का करो, चाहे खेती बाड़ी का करो, पढ़ाई लिखाई का करो, तो वहाँ पे ईमानदार तो आपको चाहिएगी चाहिएगी। या नौकरी करो, ये थोड़ी का बेईमानी करोगे। तो ये चीज़ें जो ये बेसिक है, इनको कुछ भी नहीं कह सकते हम। ये इसका जो आंसर है वो 100% दोनों सही है। अब जैसे एक क्वेश्चन और भी है, मैं लिस्ट लेके आया हूँ कुछ। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर चेंज होगा, आपको कुछ आइडिया है। हाँ, ये क्वेश्चन है। अब जैसे ये इस क्वेश्चन में बात करूँ, ये क्वेश्चन भी उन्होंने उस लिस्ट में दे रखा है। अब जैसे कि हम कुछ लोग कह रहे हैं कि एनी पर ये स्टेटमेंट गलत हो रही है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन एनी पर गलत हो रही है तो इसका आंसर, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो रही है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मैंने वही आपको बताया ना, जो आप सोच, अब आप लोग समझ गए हो कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी। हाँ, ये क्वेश्चन की संभावना मुझे लग रही है कि क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, और आयोग ने जो इसका आंसर दिया, ए दिया है, ये भी सही हो, आयोग इसको मान भी सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि 340 जो है वो क्या कहते हैं, पहले इसका आंसर, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ये अब संवैधानिक संस्था बन चुकी है, इसके लिए अलग आर्टिकल आ गया है। तो ये है, इसका आंसर जो है वो डिलीट हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बैरम खान की।
भाई साहब ये क्वेश्चन भी बताइए उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन कैसे डिलीट हो सकता है? मैंने फिर आपको दोबारा दे देता हूँ। मान लो पहला स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो क्या कहते हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है तो आपका नाइदर वन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का डिलीट होने का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना। आप समझ ही नहीं रहे भाई कहाँ से क्वेश्चन का क्या मतलब, किस तरीके से चीज़ें। अब इस क्वेश्चन को देखिए भाई साहब, ये कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या कहते हैं घटी है। किस कब किस तरीके से, इस दौरान में टाइम पीरियड बताया आपको। ये बिल्कुल सही है, ये इकोनॉमिक सर्वे में ये बात दी हुई है। और जो इसमें जो आंसर दिया हुआ है ना आयोग ने वो बिल्कुल सही है, इसका वो बल्कि चेंज नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे की बात है। 70वां जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो सी सही, मतलब सेकंड सही है और ए रिमेन, इट रिमेन सेम गलत है वो। तो ये आप समझिए। अब जैसे हम बात करते हैं कहा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। 56वां क्वेश्चन, 56वां क्वेश्चन कैसे डिलीट होगा क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, नहीं हम डेवलपिंग को इकोनॉमी है। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो हमारा आंसर, तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा और सी वाला गलत हो जाएगा। और जो आता है क्या कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आता है आपका एडम स्मिथ आता है। थर्ड स्टेटमेंट और आपकी रॉन्ग हो जाएगी तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहला आपका गलत हो ही चुका है। आप बताइए कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन 100% डिलीट होगा। कुछ क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहे हैं। अब जैसे बात करते हैं इसकी, ये तो पीवाई की हो भाई, फिर समझ नहीं आ रहा कि इसको लोग डिलीट क्यों बता रहे हैं। इसका आंसर 100% आपका क्या कहते हैं डी है। अपने आप ही कुछ लोग डिलीट बता रहे हैं इसको, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घटना चक्र में दे रखा है। अब बात करते हैं इसकी, ये क्वेश्चन को लोग डिलीट बता रहे हैं, कोई खुद गलत करके आए हैं ना, इसलिए वो आप लोगों का दिल की धड़कन बढ़ा रखी है। ये क्वेश्चन डिलीट हो ही नहीं सकता है तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आयोग इसका डी होगा, इसका आंसर चेंज होगा ये आंसर। अब हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि डिलीट हो सकता है, इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं ये FWD की। ये अब आप खुद सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें बता दी कि डिलीट किस तरीके से होता है, किस तरीके से डिलीट नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन की 9th की। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये बीमारी वाला जो क्वेश्चन है ये बैक्टीरिया से फैलता है, प्रोटोजोआ से भी फैलता है और क्या कहते हैं पैथोजन से भी फैलता है। मतलब बैक्टीरिया और पैथोजन दोनों से फैलता है, इस तरह की चीज़ें लोग बता रहे हैं। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ नहीं है इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि पहले भी आयोग इस तरह की चीज़ें कर चुका है कि आंसर 2 दे चुका है। तो इस बार आयोग ने जो आंसर दिया है वो डी दिया है इसका। हो सकता है कि जब वो फाइनल रिजल्ट निकाले तो आंसर बी और डी दोनों को सही मान ले। डिलीट होने का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो ये है इसका बात, ये मेरे हिसाब से डिलीट नहीं होगा। आंसर इसमें दोनों मान लिए जा सकते हैं। आयोग पहले भी ऑलरेडी मान चुका है। अगर आपको सबूत लेना है तो मैं सबूत दे भी सकता हूँ आपको। कई साल पहले की बात है, जब 2017-18 की बात है, उस समय एक कोरोलरी का क्वेश्चन आया था तो उस समय उसके दोनों आंसर मान लिए थे। तो अब और वो चीज़ घटना चक्र में दे भी रखा वो क्वेश्चन। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको सारी लिस्ट बता दी है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। अगर किसी को बुरा लगा हो तो भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे मुझे क्या कहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जो मेरे पास बेस्ट एबिलिटी थी वो मैंने आपको बता दी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो मैंने आपको बता दी। और जहाँ तक गाय बात कट ऑफ की है, तो कट ऑफ के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब सब लोग उसी रेंज में आ चुके हैं, 72 ± 3 ये कट ऑफ मेरे हिसाब से, और इसी रेंज में आपकी कट ऑफ जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।